हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्माण्डा संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन देवी कुष्मांडा की पूजा होती है और हमारी नवरात्रि सीरीज़ की भी ये चौथी वीडियो है। आज की अपनी इस वीडियो में हम नवरात्रि के चौथे दिन को माता कुष्मांडा की कथा के बारे में श्रवण करेंगे और जानेंगे कि देवी कुष्मांडा को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है और किस प्रकार से देवी कुष्मांडा की पूजा अर्चना और आराधना की जाती है। तो चलिए भक्तों, बिना समय को गंवाए शुरू करते हैं अपनी आज की कथा। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी हमारे चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जय माँ दुर्गा, जय देवी कुष्मांडा की। तो चलिए भक्तों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस कथा को। नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी कि ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों तरफ केवल अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने ईषत् हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इसे अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृत में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा देवी भी कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतरी लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही है। इनके ही तेज से दशों दिशाओं में अलौकिक प्रकाश है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उन्हें आयु, यश, बल और आरोग्य जीवन प्राप्त होता है। ये देवी अतुल्य सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आदियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए भक्तों, अब जानते हैं कि नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा कैसे करें। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना की जाती है, इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। इनकी उपासना से सिद्धियों में निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग शोक दूर होकर आयु यश में वृद्धि होती है। देवी कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। जैसा कि हम सभी ने जाना कि कुष्मांडा का अर्थ है कुम्हड़े। क्योंकि देवी कुष्मांडा को बलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसलिए इन्हें कुष्मांडा देवी भी कहा जाता है। अब जानते हैं कि किस प्रकार करें कुष्मांडा देवी की पूजा।
माता कुष्मांडा के दिव्य रूप को मालपुए का भोग लगाकर किसी भी दुर्गा मंदिर में ब्राह्मणों को उनका प्रसाद देना चाहिए। इससे माता की कृपा स्वरूप उनके भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्धि और कौशल का विकास होता है। देवी को लाल वस्त्र, लाल पुष्प, लाल चूड़ी भी अर्पित करनी चाहिए। अब जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजन विधि के बारे में। नवरात्रि में इस दिन भी रोज की भांति सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कुष्मांडा को नमन करें। इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का प्रयोग करना बेहतर माना जाता है। माँ कुष्मांडा को इस निवेदन के साथ जल पुष्प अर्पित करें कि उनके आशीर्वाद से आपका और आपके स्वजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो इस दिन माँ के खास निवेदन कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना भी करनी चाहिए। देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध और भोग लगाएं। माँ कुष्मांडा को अलग अलग प्रकार के फलों का भोग अपनी क्षमता के अनुसार लगाएं। पूजा के बाद अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें। देवी योग ध्यान की देवी भी हैं। देवी का यह स्वरूप अन्नपूर्णा का भी है। उद्राग्नि को शांत करती है, इसलिए देवी का मानसिक जाप करें। देवी कवच को 5 बार जरूर पढ़ना चाहिए। और चलिए भक्तों, अब मैं आपको देवी कुष्मांडा के उस मंत्र का हिंदी अर्थ बताता हूँ, जिसे जानने से देवी कुष्मांडा की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है। ये है: हे माँ, सर्वत्र विराजमान और कुष्मांडा के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे सब पापों से मुक्ति प्रदान करें। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के रूप में पूजा जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़ कहते हैं। बोलियों में कुम्हड़े की बलि सबसे सर्वाधिक प्रिय है। इसी कारण इसमें कुष्मांडा माता का नाम भी पड़ गया है। भक्तों, सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति माने जाने वाली माँ कुष्मांडा की आराधना नवरात्र के चौथे दिन आरती के साथ समाप्त होती है। आइए उनकी आरती का उच्चारण हम यहाँ कर रहे हैं, तो आप भी आरती को साथ साथ ज़रूर बोलें। चौथा, जब नवरात्रा हो कुष्मांडा को ध्याते, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है उसका। आद्य शक्ति कहते जिन्हें, अष्टभुजी है रूप। इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं है धूप। कुम्हड़े की बलि करती है तंत्रिका से स्वीकार। पेठे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार। उसको रखती दूर माँ, पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए। शरणागत की मैं आया तू, अब तू ही राह दिखाए। नवरात्रि की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय माँ कुष्मांडा, जय माँ अम्बे, जय जगदम्बे। भक्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये कुष्मांडा देवी की कथा ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जय माँ कुष्मांडा, जय अम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ, जय जगदम्बे माँ।